गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th आरबीएससी इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 14 मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी इन एब्सेंस ऑफ, ये कब डिनोट होता है? इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। कई बार क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, ऑल इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन द साइक्लिक मैनर। जितने भी रिप्रोडक्शन के मैनर है, जितने भी तरीके हैं, वो एक साइक्लिक मैनर की चक्रीय अवस्था में होते हैं। ऑल फीमेल मैमल्स विच इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसे आप लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हो और ओवेरियन साइकिल भी बोलते हो, ठीक है ना। मैमल्स हैव टू टाइप ऑफ साइकिल। मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी होते हैं। मैमल्स क्या हैं? जो फीड करते हैं अपने बेबीज़ को किसके थ्रू? थ्रू द मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है ना, दूध पिलाते हैं। ओके, दो हैं, एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रस साइकिल इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये कम समय के लिए होता है। इज रिलेटेड विद द सेक्सुअल मेच्योरिटी। नॉर्मली क्या है कि ये सेक्सुअल मेच्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। एक्सक्लूडिंग प्राइमेट एनिमल्स। प्राइमेट मतलब जिनके पास दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है, हिंदी में बोलते हैं बुद्धिजीवी तरीकों जीवों को छोड़कर बाकी सब में ये पाया जाता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फीमेल एनिमल रिसीव द मेटिंग। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं? इस पीरियड के अंदर जो फीमेल एनिमल है वो क्या है कि मेटिंग के लिए तैयार होता है। आप लोग देखते हो गाय भैंसे वगैरह घर में वो रंभाती हैं जोरदार, वो मेटिंग के लिए तैयार है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वुमेन इन विच एस्ट्रोजन इज कंटिन्यूसली सीक्रेटेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड, ये उन वुमेन्स के अंदर होता है जिनमें जो आपका एस्ट्रोजन है वो कंटिन्यूसली सीक्रेट होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान, ड्यू टू विच, जिसके कारण देयर आर रेगुलर साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज बीइंग फाउंड, जिसके कारण रेगुलर साइक्लिक चेंजेस होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। दीज आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हो। मेंस मीन्स मंथ, ठीक है। मेंस का मतलब क्या होता है? मंथ। फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर, 12 से 14 साल की एज में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इससे आप लोग मेनार्क बोलते हो। दिस साइकिल स्टॉप एट द अबाउट ऑफ एज ऑफ 50, 50 साल की एज में खत्म हो जाता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? मेनोपॉज, ठीक है। और हर 28 दिन के अंतराल में, यानी कि ये 28 दिन के गैप के अंदर नॉर्मली एवरेज स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी स्टडीड इन फॉलोइंग फेजेस। अच्छा, इसमें 4 फेजेस होती है। कौन कौन सी? पहली है नॉर्मली आपकी मेंस्ट्रुअल फेज पता है क्या होती है? इसे आप लोग ब्लडी टीयर्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? ब्लडी टीयर्स। पता है इसमें क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना, तो एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो क्या करेगी बेटा? टूटकर ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाती है, ठीक है। अब देखो, रिप्रोडक्टिव साइकिल अकर इन द प्राइमेट मैमल्स, जो प्राइमेट मैमल में होता है इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। दिस साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज। मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के अंदर होता क्या है? ब्लड प्लस म्यूकस प्लस एंडोमेट्रियम सेल्स एंड टिश्यू, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है। दैट लीस्ट अप, जो कि चलता है कब तक? लीस्ट अप चलना 3 to 5 days, 3 से 5 दिन तक लगातार चलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और मेंस, ठीक है ना। इसे आप लोग मेंस्ट्रुएशन और मेंस भी बोलते हो। इन दिस फेज ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस एंड एपिथेलियल सेल्स आर पीरियडिकली डिस्चार्ज। पीरियडिकली मतलब लगातार डिस्चार्ज होती रहती है। दिस हैपन ड्यू टू सडन फॉल ऑफ एस्ट्रोजन। ये किसके कारण होता है? सडन, अचानक फॉल होता है एस्ट्रोजन लेवल को एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल, ठीक है ना। अचानक जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जैसे ही बंद हो जाएगा तो ये क्या होगा? ये डिस्चार्ज होगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज टेम्पररी लेयर ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस ऑफ यूरिन एंडोमेट्रियम में शेड ऑफ मतलब टूट जाती है, फट जाती है, ठीक है। यानी कि एंडोमेट्रियम की जो सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है, स्ट्रेटम, वो क्या है? फट जाती है और वो बाहर आने लगती है। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस बिकम वेरी थिन। अब यहाँ पर क्या है? एंडोमेट्रियम जो बहुत पतली हो जाती है, बिकॉज नाउ ओनली स्टर्नम बेसिलाइज रिमेन। और अब इसमें कौन से? स्टर्नम बेसिलाइज बची हुई रहती है। दिस डिस्चार्ज रिलीज आउट थ्रू द वेजाइना, और ये डिस्चार्ज कहाँ से निकलता है? वेजाइना से, फ्रॉम यूट्रिन कैविटी टू सर्विक्स, ठीक है ना। नॉर्मली दिस डिस्चार्ज स्टॉप ऑन द 5th डे। ये क्या है? 5वें दिन तो खत्म हो जाता है। मेंस्ट्रुअल कम ओनली व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज आफ्टर ओव्यूलेशन। ये कब तक होता है? जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंट होता है तो वो क्या है? इट इज़ अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि वो लेडी क्या है? प्रेग्नेंट है। ओके, अगला है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में देखो ये 6 से 13 दिन तक चलती है, ठीक है ना। अब इसमें पता है क्या है? ये मेंस्ट्रुएशन के बाद में जब FSH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। आई बात समझ में? इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और स्टिमुलेट करता है FSH-RF, यानी जो किसके द्वारा निकलता है? FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग
हार्मोन, और आर एफ होता है रिलीजिंग फैक्टर। हाइपोथैलेमस का एफएसएच आरएफ जो होता है वो उसको रिलीज करवाता है। अब ये स्टिमुलेट करेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफिन फॉलिकल में टूटेगी और फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। ग्राफिन फॉलिकल जो है वो रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन को। अब एस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन मेक्स एंडोमेट्रियम थिकर। अच्छा, एस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम का क्या करेगा? मोटा बनाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही उसने मोटा बनाया एंड थिकर एंड रीडेवलप एंड द रिपेयर ऑफ डैमेज ब्लड सेल्स, ठीक है ना। और वो क्या करेगा? उसको एंडोमेट्रियम को रीडेवलप करेगा और ब्लड सेल्स को रिपेयर करेगा, ठीक है ना। ओके, ब्लड वेसल्स, टिश्यू एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। यूट्राइन ग्लैंड्स इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन एंड हाइस्ट ड्यूरिंग द स्टेज। ओके, अब यूट्राइन जो ग्लैंड्स है वो इस हार्मोन को या इस फेज के दौरान हार्मोन को बेटा बहुत तेज गति से बढ़ाती हैं और एलएच हार्मोन जो है सडनली इंक्रीज अप टू 13 डेज। और एलएच जो होता है, एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है? ये 13वें दिन अचानक बढ़ जाता है, ठीक है ना, जिससे ओव्यूलेशन होता है। अगला क्या? ओव्यूलेटरी फेज। एलएच एंड एफएसएच हार्मोन्स रीच देयर हाईएस्ट लेवल, ठीक है ना। एलएच और एफएसएच जो है वो हाईएस्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं ऑन माइंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, माइंड और द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ड्यूरिंग द मिड ऑफ साइकिल द लेवल ऑफ एलएच इज रीच ऑन द मैक्सिमम लेवल, ठीक है ना। ओके, अब मिड में बेटा 14 दिन एलएच का जब लेवल बढ़ जाता है तो आप लोग बोलते हैं एलएच सर्ज, ठीक है ना। दिस सर्ज इज एसेंशियल फॉर द ओव्यूलेशन, और ये एलएच का जो सर्ज है या ओव्यूलेशन के लिए क्या है? एसेंशियल है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, ऑन 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द ग्राफिन फॉलिकल रप्चर्स एंड द मैच्योर ओवम सिचुएटेड इन द रिलीज, ठीक है ना। ओके, अब 14वें दिन क्या है? ग्राफिन फॉलिकल जो रप्चर हो जाती है और मैच्योर ओवम जो है रिलीज हो जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, लास्ट अवस्था है। इसमें क्या है? इसे आप लोग दोबारा सिक्रेटरी फेज बोलते हो। ये क्या है? 15 से 28वें दिन तक होता है। ओव्यूलेशन के बाद में क्या है? देखो, एलएच जो है वो स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल टूटी तो से कार्पस ल्यूटियम बनेगी। नाउ सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है ये हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। क्यों है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखो ये इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम की वॉल को। क्यों करेगा? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट हुआ तो इम्प्लांटेशन के लिए हेल्प करने में कौन सा काम आता है? एंडोमेट्रियम लेयर, और उससे कौन बनता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, ओवम प्रोजेस्टेरोन रिमेन्स यूट्रिन एंडोमेट्रियम। अच्छा, ये प्रोजेस्टेरोन जो है यूट्रिन एंडोमेट्रियम के अंदर होता है विच थिकनिंग द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ग्लाइकोजन स्टोर्ड एंड द क्वांटिटी ऑफ टिश्यू फ्लूइड इज इंक्रीज, ठीक है ना। इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है देन सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बाय द कार्पस ल्यूटियम इज रिड्यूस, ठीक है ना। तो क्या होगा? सिक्रीशन होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, वो कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट कार्पस ल्यूटियम जो हो डिजेनरेट हो जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिजेनरेट होने के बाद बेटा कन्वर्ट होती है कार्पस एल्बिकेन्स, ठीक है। और दोबारा क्या होगा? अब देखो, विद स्ट्रक्चर कार्पस एल्बिकेन और डेवलप हो जाती है किसमें? थिकर एंडोमेट्रियम में, ओके। और नया मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट हो जाता है। आई बात समझ में? इंडिकेशन ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव पीरियड। देखो क्या होगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इसमें 4 फेजेस होती हैं। यूट्रिन साइकिल के अंदर 4 फेजेस होती है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज, और ये जो 14वां नंबर है यहाँ पर इसको बोलते हैं आप लोग ओव्यूलेशन फेज, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज। क्लियर है? अब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्टिंग में क्या होगा? जो आप लोगों के हार्मोन्स हैं, ठीक है ना, उसमें हार्मोन्स का धीरे धीरे क्या होगा? हार्मोन्स का डिस्चार्ज होगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा। जैसे ही डाउन आया तो आपकी जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये धीरे धीरे टूटने लग जाएगी और ब्लड के फॉर्म में बाहर आएगी और 1 से लेकर 5 दिन तक ये लगातार चलती रहती है, ठीक है ना। अब जैसे ही ये हुआ तो प्रोलिफरेटिव फेज, मतलब अब यहाँ क्या होगा? जो प्री ओव्यूलेटरी फेज के बाद में जो प्रोलिफरेटिव फेज है, धीरे धीरे क्या होगा? एफएसएच और एलएच का जो हार्मोन का लेवल है वो धीरे धीरे अप होगा प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर। तो ये क्या करेगा? जो प्राइमरी फॉलिकल है ये सेकेंडरी, टर्शरी और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ तो यूट्रस के जो हार्मोन है, ठीक है ना, ये वाला हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन और ये है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो रेड वाले का लेवल एकदम अप हो जाएगा। जैसे ही रेड वाले का लेवल अप हुआ तो ये क्या करेगा? ये सिग्नल भेजेगा किसको? इसको, एफएसएच और इसको, एलएच को। ये दोनों हार्मोन का लेवल एकदम पीक पे पहुंच जाएगा और पीक पे पहुंचेगा तो बेटा क्या होगा कि आप लोगों के जो ओवम है वो रिलीज हो जाएगा। अब जैसे ओवम रिलीज हुआ तो आफ्टर दैट क्या स्ट्रक्चर क्या बन गई? कार्पस ल्यूटियम।
कार्पस ल्यूटेम क्या करेगी, जब प्रोजेस्टेरॉन का अब धीरे धीरे क्या होगा, तीसरी प्रोलिफरेटिव फेज हो गई, ओव्यूलेटरी फेज हो गई, ओव्यूलेटरी फेज के बाद जब चौथी फेज आती है सिक्रेटरी फेज, ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा बेटा, कार्पस ल्यूटेम जो है वो कार्पस एल्बिकेन्स में कन्वर्ट हो जाएगी और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अप हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसे एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर ही आपका जाइगोट जाकर फंस जाएगा और इसे आप बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है ना, क्लियर है। अगला देखो क्या कहता है, पार्टीशन। द पीरियड ऑफ एवरेज 9 मंथ, 9 महीने का जो पीरियड है 38 सप्ताह का है, 266 दिन का, टेक्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन से और फर्टिलाइजेशन के बीच, इसको आप लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, यानी कि इसे आप लोग प्रेगनेंसी भी बोलते हो। क्या बोलते हो, प्रेगनेंसी। पार्टीशन जो है इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन एक्टिविटी, ठीक है ना, वो इंड्यूस होती है किसके द्वारा, कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन एक्टिविटी के द्वारा। हाँ, द इंडिकेशन ऑफ पार्टीशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द कम्प्लीटली डेवलप। अच्छा, अब जो इसके इंडिकेशन है वो कौन प्रोड्यूस करता है, जो कम्प्लीटली डेवलप फोइटस है और प्लेसेंटा। फोइटस क्या होता है, भ्रूण, ठीक है। मीन वाइल द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, मीन वाइल द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन हार्मोन्स कॉज द इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, प्लेसेंटा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगा जिससे नया बच्चा जन्म लेता है, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड एज पार्टीशन, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन बोलते हो। द लेबर पेन स्टार्ट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्विक्स एंड ओपनिंग ऑफ माउथ, ठीक है ना। लेबर पेन कब स्टार्ट होगा, जब सर्विक्स के अंदर क्या होगा, नॉर्मली कब स्टार्ट होगा लेबर पेन, जब सर्विक्स में की ओपनिंग हो जाएगी ड्यू टू सिग्नल्स। अब इन सिग्नल्स के द्वारा जो फोइटस जनरेट करता है प्लेसेंटा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, माइंड में बहुत गहरे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं कॉस्ड बाय द यूट्रस के अंदर, वैसे आप लोग फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स FER बोलते हो, ठीक है ना। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है FER, ठीक है। दीज रिफ्लेक्स स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये रिफ्लेक्स क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, जो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, ऑक्सीटोसिन। अब ये हार्मोन क्या करेगा, स्मूथ मसल्स जो है यूट्रस की उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगा और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है बहुत तेज हो जाते हैं, बाय विच फोइटस इज पुश टुवर्ड, फोइटस जो बाहर की तरफ आने लगता है, ठीक है ना, ठीक है। सर्विक्स ड्यू टू विच ऑक्सीटोसिन इज इंक्रीज। अब सर्विक्स वो है जिसके द्वारा ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है, कॉन्ट्रैक्शन बिकम्स मैक्सिमाइज एंड द फोइटस कम्स आउट फ्रॉम द बर्थ कैनाल, ठीक है ना, और जो है और उसके बाद विच इज कॉल्ड लेबर एक्सपल्सन, ठीक है ना। अभी देखो क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज हो जाएंगे और बर्थ कैनाल खुल जाएगी और बच्चा क्या है बाहर निकलता है, जैसे आप लोग क्या बोलते हो, लेबर एक्सपोजन, ठीक है ना। डॉक्टर यूज द माइक्रोस पोस्टल एंड पिक्राइटिन टू इंड्यूस द लेबर पेन। अच्छा, ये बेटा लेबर पेन को इंड्यूस करने के लिए डॉक्टर ये मेडिसिन और इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगला है बेटा लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है दूध स्त्रावण, यानी कि जो प्रेगनेंसी का 5वां हफ्ता होता है उससे ही बेटा आपका जो पार्टीशन प्रोलैक्टिन PRL जो है वो सिक्रेट हो जाता है पिट्यूटरी के एंटीरियर ग्लैंड से, ठीक है ना, जो लैक्टेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है। बिसाइड दिस, इसके अलावा HCST ह्यूमन कोरोनिक सोमेटोट्रोपिक मेमोट्रोपिन हार्मोन जो है वो सिक्रेट होता है प्लेसेंटा के द्वारा, विच इन मच क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में, विच ऑल्सो हेल्प इन लैक्टेशन, ठीक है ना। ओके, एट दिस टाइम, इस समय तक जो है बर्थ टिल अ फ्यू डेज मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल सीक्रेट अ लिक्विड विच इज कॉल्ड क्लोस्ट्रम, ठीक है ना। अब देखो शुरुआत में तो कुछ लिक्विड होता है जिसे आप लोग क्लोस्ट्रम बोलते हो, ठीक है ना। ओके, उसके अंदर बेटा लैक्टोज के सिमिलर टू मिल्क होता है और क्वांटिटी होती है और IgE एंटीबॉडी होता है जो कि बच्चों को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। मिल्क सिक्रेशन इज डन बाय एल्वियोली आफ्टर द मिल्क। अब ये किससे होता है, पहले मिल्क है, फिर डक्टाइल में जाएगा, मेमोरी डक्ट में जाएगा, मेमोरी साइनस में जाएगा, लैक्टिफेस डक्ट में जाएगा, ब्रेस्ट निपल में आएगा और बेबी की तरफ रिसीव किया जाता है, ठीक है ना। ओके, न्यूरोलॉजिकल एंड हार्मोनल रिफ्लेक्स रिक्वायर्ड फॉर इट सिक्रेशन। अब इसके लिए कौन कौन से हार्मोन रिक्वायर्ड है, देखो ऑक्सीटोसिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी, ठीक है ना, लैक्टेशन के लिए, विच इज न्यूबॉर्न बेबी सक। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट कि ये कहाँ जाएगा, अब सेंसरी न्यूरो सेंसरी इम्पल्स जो पहुँचती है हाइपोथैलेमस के बाद जो सिक्रेट कराती है ऑक्सीटोसिन का, अलॉन्ग विद द ब्लड लीड्स टू द ब्लड्स, ठीक है। ब्लड के साथ में ब्लड में जाता है और मस्कुलर एपिथेलियम सेल्स के अंदर आएगा, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर आएगा और वहाँ से बेटा मेमोरी डक्ट के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा मिल्क के लिए, मेमोरी ग्लैंड्स के लिए, और ऑक्सीटोसिन, अब ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, जो मिल्क को सिंथेसाइज करता है। लैक्टेशन इज अ कंडीशनल रिफ्लेक्स विच कंबाइन द प्रोसेस बोथ सकिंग रिफ्लेक्स एंड इजेक्शन रिफ्लेक्स ऑफ lactation. Breast feeding for the few months after the partition advised for the
अच्छा, अभी पता है क्या है कि भाई जन्म लेने के साथ कुछ दिनों के साथ हम लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, डॉक्टर एडवाइस करता है, ठीक है। क्लियर है, ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। ओके।